हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल्स इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। अक्सर हम देखते हैं कि हाउस होल्ड की जितनी भी नीड्स होती है, चाहे वो घर से रिलेटेड कोई काम है, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड काम है, एजुकेशन से रिलेटेड काम है बच्चों की, इन सब में हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके रखते हैं ताकि अगर हमारे किड्स हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो हम उनको एजुकेट कर सकें उनकी पढ़ाई को लेके। अगर हमारे घर में किसी की हेल्थ इमरजेंसी आ गई है तो थोड़े घर के देसी नुस्खे या कुछ प्राइमरी रेमेडीज हम दे पाए, उसके बाद हम डॉक्टर को कंसल्ट करें। सेम चीज़ की घर का कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब हो गया, पंखा बल्ब ऐसी चीज़ें, तो वहाँ भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि खुद से चीज़ों को करें या एटलीस्ट समझे कि क्या दिक्कत आई है, ताकि वो चीज़ें हमारी सही तरह से सॉल्व हो। जिस भी हम पर्सन को लेके आ रहे हैं इन चीज़ को रिपेयर करने के लिए, उनको हम सही बताएँ चीज़ें और वो हमको कहीं न कहीं ओवर चार्ज ना करे, हमें ओवर पेमेंट ना करना पड़े, इसके लिए हम थोड़ा-थोड़ा नॉलेज इन सब चीज़ की लेते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट तो एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है हमारी लाइफ का, कि जितना भी पैसा हम सेव कर रहे हैं विच समटाइम्स कंप्राइज कि 10% से लेके 30-40% तक हमारी मंथली अर्निंग का हम सेव करते हैं और उसमें से ही हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, बट अक्सर हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारी जो नॉलेज होती है वो भी काफ़ी कम होती है और हम उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं। सो इसी को लेके NISM जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, उन्होंने इन्वेस्टर एजुकेशन सर्टिफिकेशंस लॉन्च किए हैं। उसी तरह का जो कोर्स उनका आउटलाइन है, उसी पे हमने हमारा ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम आपको बताते हैं सारे टॉपिक्स जो एक इन्वेस्टर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट से अवेयरनेस को लेके उसको समझना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये कोर्स है, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे रीज़न है, जो 4 बड़े रीज़न हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, यानी हम कितना सेव करें, क्यों सेव करें, उसको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करें, वो सब जब हम सही से नहीं करेंगे तो हमारी जो वेल्थ बनेगी वो इनएफिशिएंट बनेगी। तो कई बार हम सुनते हैं कि उन साहब ने कमाया तो बहुत पर बचाया बिल्कुल नहीं, या बचाया तो बहुत पर उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए उस पैसे का उनको आज कुछ बड़ा फल नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें सही हो सकती है अगर हम स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करें, जिसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी मैटर करती है। सेकंड चीज़ होती है कि कई बार हम ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कहीं फ्रॉड्स और पॉन्ज़ी स्कीम्स में भी फँस जाते हैं। हम एकदम से किसी फ्रॉडस्टर पे भरोसा कर लेते हैं जो कह देता है 21 दिन में पैसा डबल या 21 महीने में पैसा डबल। तो ये सारी चीज़ों को भी कैसे डिफरेंशिएट करें, उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आपको एजुकेशन है कि क्या लीगल है, क्या सही है और क्या फ्रॉड है, तो आप अच्छे से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकेंगे। तीसरा आता है इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल लिटरेसी का, कि हमें ये तो बहुत सुनाई देता है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लेकिन कैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई हमारी बचत को डिस्ट्रॉय करती है, उसको हम समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बहुत अच्छे से इस पार्ट को समझते नहीं हैं। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे महंगाई हमारे बचत को डिस्ट्रॉय करती है, और उससे बचने के लिए हमें ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जो महंगाई से ज़्यादा रिटर्न दे। लास्ट जो पार्ट होता है कि अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट है तो हम हमारी जो इन्वेस्टिंग है उसको लाइफ गोल्स के हिसाब से कर सकते हैं, कि हमें घर खरीदना है तो कैसे इन्वेस्ट करें, हमें एजुकेशन प्लान करनी है बच्चों की तो कैसे करें, हमें अपना रिटायरमेंट प्लान करना है तो कैसे करें। ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, और उस बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टिंग को प्लान करते हैं, तो फिर हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि हम सही जगह पैसा लगा के और अच्छा रिटर्न कमा सकें। अब हम इस सेक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन में कुछ कॉमन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, कॉमन मिथ्स है जिनको हमें पहले तोड़ना होगा, उसके बाद हम अपने अगले सेक्शंस पे जा पाएँगे। तो कॉमन मिथ्स, जैसे सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा बाज़ार यानी कि गैम्बलिंग। ये लाइफ के हर स्टेज में कोई ना कोई आपको गैम्बलिंग करता हुआ मिलेगा। जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, इस पे भी आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं। कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, यहाँ पे कौन-सी टीम जीतेगी, कौन-सी हारेगी, इस पे आप सट्टा खेल सकते हैं। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे हर सेकंड प्राइस ऊपर-नीचे हो रहा हो, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है गैम्बलिंग के। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा उस गैम्बलिंग वाले पार्ट में चले जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ बना ही इसी चीज़ के लिए है स्टॉक मार्केट, जबकि रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। स्टॉक मार्केट का बेसिक पर्पस है कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना। तो आपको किसी कंपनी में आप रिसर्च करें कि वो कंपनी कितनी अच्छी है या बुरी है, कितनी रिस्की है उसका बिज़नेस। बहुत ईज़िली, मतलब आप देखिए कुछ कंपनीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। ऑयल कंपनी है कि ऑयल के भाव नीचे-ऊपर होंगे, उस हिसाब से उसकी कंपनी के शेयर ऊपर-नीचे होते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा रिस्की होगी। वहीं अगर कोई सिंपल सी बैंक है, तो वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है कि लोन देना है और डिपॉज़िट लेना है।
डिपॉज़िट बढ़ेगा और लोन बुक बढ़ेगी तो आपका बिज़नेस बढ़ना ही है और ओवरऑल धीरे-धीरे लोन बुक बढ़ती ही है, जैसे-जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि कहाँ कितनी आप रिस्क ले सकते हो, कितना आपने रिसर्च किया है उस कंपनी के बारे में और आप अगर उसमें उस हिसाब से उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी देखते हो और उसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हो, तो आप इन्वेस्टिंग करो। और उसके अंदर बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं होती है। दूसरा एक मिथ है कि फिक्स्ड डिपॉज़िट सेफेस्ट ऑप्शन होते हैं, तो सेफेस्ट ऑप्शन का ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो एफडी के रिटर्न कुछ हिस्से की जो इन्फ्लेशन है कि 5-6% की अगर किसी चीज़ की महँगाई बढ़ रही है, उसको तो कवर कर लेती है बट ये रिटर्न्स आपकी अगर कोई बड़ी चीज़ें आपको करना है, जैसे कि घर खरीदना, जो 10-12% से बढ़ता है। एजुकेशन की फ़ीस जो है वो भी 10-12% से बढ़ती है हर साल। ऐसी चीज़ों में आप 5-6% वाले रिटर्न पे भरोसा नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड डिपॉज़िट वहाँ आपके लिए रिस्की हो जाता है कि आप अपना पैसा सिर्फ़ तो रख रहे हैं, पर वो जो पैसा है वो धीरे-धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद एक और मिथ है कि अभी पैसे 5-10 हज़ार डाल के मैं क्या करूँ? मेरे पास जब लाखों रुपए होंगे मैं स्टार्ट करूँगा इन्वेस्टमेंट। पर रियलिटी में इसकी वजह से आप अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसका बेनिफिट मिस करते हैं। तो आज ₹1000 डालना और हर 100 महीने तक ₹1000 डालते रहना बेटर है, रादर देन कि आप 100 महीना वेट करें, उसमें 1 लाख रुपए इकट्ठे करें और फिर उसको इन्वेस्ट करें। तो ये भी हम आगे आपको डिटेल्ड एग्ज़ाम्पल से समझाएँगे। एक और जो लास्ट मिथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो ये होता है कि इन्वेस्टिंग जो है वो अमीर लोगों के काम की चीज़ है, कि इन्वेस्टिंग सिर्फ़ रिच को करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, जैसा बड़ा अमाउंट होगा तो ज़्यादा बिल्कुल कंपाउंडिंग से बेनिफिट होगा, बट छोटा-सा अमाउंट भी अगर आप कई सालों रखते हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ₹1000 है, जो हर 1 साल में 10% बढ़ा देते हैं। तो आपको 1000 का 100 ही रुपया मिला। तो आप सोचोगे जब तक 1 करोड़ नहीं हो, तब तक मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए नहीं कमा पाऊँगा साल के, इसलिए मुझे इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। बट अगर आप ये देखो कि 10 साल में वो पैसा 4 गुना, 5 गुना हो सकता है, तो आप ₹1000 लगा के रखिए 10 साल। आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप लंबा समय दीजिए उसको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ेगी। और उसको ही आप थोड़ा-थोड़ा हर महीने लगाएँगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम अगले जो चैप्टर में बात करेंगे, उसके अंदर हम आपको बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस बताएँगे। थैंक यू वेरी मच।